स्वागत है साथियों मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं। तो इस वीडियो में 29 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक लैंडलॉर्ड है, वो 8 लाख में एक फ्लैट बाय करता है। तो वो चाहता है कि वो इसे 9% एनुअल रिटर्न ले, मीन्स इससे इनकम उसको 9% 8 लाख पर मिले। और इसके अलावा वो 2000 पर मंथ वो मेंटेनेंस फीस भी दे रहा है। तो हमें पता करना है कि वो उसको कितना रेंट चार्ज करना चाहिए उसका। तो साथ ही देखो, जो मैं इन्वेस्ट किया वो था 8 लाख रुपीज, अभी उस पर वो 9% रिटर्न चाहता है। तो ये निकला 72,000। ये एनुअल रिटर्न है, मीन्स पूरे साल का है, तो हमें चाहिए मंथली। तो मंथली निकलेगा डिवाइडेड बाय 12, तो ओवरऑल ये निकल गया 6000। अभी वो 2000 मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहा है, तो उसको रेंट कितना चार्ज करना चाहिए? तो 6000 तो वो डिविडेंड से डिविडेंड वाला कमाना चाहेगा, और 2000 वो मेंटेनेंस वाला। तो इन टोटल वो 8000 उसको रेंट चाहिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी, क्लियर कर लें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि, हाँ साथियों देखो, तो जो इंसान है वो 3045 3045 किलोमीटर उसकी पूरी रनिंग है एक मंथ की, और उसकी जो गाड़ी है वो माइलेज देती है 15 की। तो हम पहले ये पता करते हैं कि वो पूरे मीन्स एक मंथ में कितने, उसका कितने लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है। तो हम 3045 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मोटा मोटा 203 लीटर फ्यूल वो उसका कंज्यूम होता है। उसका 203 लीटर पेट्रोल लगता है पूरे महीने में। हाँ साथियों देखो, अभी जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो है 82। अभी वो 5% से बढ़ गए हैं। अगर 5% उसमें इंक्रीज हुआ है, 5% का इंक्रीज हुआ, तो 5% मीन 1/20 का इंक्रीज हुआ। तो जो पेट्रोल के प्राइसेस है उसमें 82 टू 1/20 का इंक्रीज हो चुका है। अभी ये अभी ये 1 लीटर पेट्रोल के लिए इंक्रीज हुआ, लेकिन उसका एक मंथ में लगता है 203 लीटर। तो उसका ओवरऑल निकल जाएगा। इसको 203 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो साथ ही हमें नियरेस्ट निकालना है। तो हम 20 को 203 को 20 से काट देते हैं, लगभग लगभग 10 आएगा। तो हमारा आंसर है 82 इंटू 10, 820। उम्मीद है साथियों समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ साथियों, तो एक हाउस होल्ड है, उसमें वो उनका फूड पे खर्च होता है, और उसके बाद क्लोथिंग पे, और उसके बाद एंटरटेनमेंट। तो इनकी रेशो है 2:4:4। तो साथियों एक साल में उनका फूड पे और क्लोथिंग पे और एंटरटेनमेंट 2:4:4 में एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। तो नेक्स्ट ईयर उनका जो फूड का एक्सपेंडिचर है वो 10% से गिर जाता है, और जो क्लोथिंग का एक्सपेंडिचर है वो 5% से अप हो जाता है, और जो एंटरटेनमेंट वाला है वो 15% से डाउन चला जाता है। अभी देखो, मुझे 2 का 10% निकालना है, चार का मुझे 5% निकालना है, और अगले 4 का मुझे 15% निकालना है। तो ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, लेकिन हमें ये चीज पता है कि अगर रेशो हो हमारे पास, तो रेशो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास टोटल 100। तो 20 का 10% होता है 2। तो अगर 10% से डिक्रीज हो जाएगा तो फूड पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 18। अभी 40 का 5% होता है 1/2। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 42। अभी 40 का 15%, 40 का 5% होता है 2, और 15% हो जाएगा 6। तो ये बन जाएगा, तो 40 में से 6 गए 34। तो इन टोटल ये आ गया हमारे पास 94। तो देखिए साथियों, पहले एक्सपेंडिचर है 100 था, अभी 94 है, तो कितना कम हो गया? 100 पे 6 कम हो गया। तो इन टोटल 6% जो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्कुलर डिस्क का जो इसका रेडियस है, तो साथियों जो रेडियस है
रेडियस 10% से डिक्रीज होगा, 10% होता है 1.10, मीन्स रेडियस 10 से 9 रह गया, 10% डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो देखो जो सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स इसमें आर इंटू आर होता है। अगर एक आर 10 से 9 हुआ, दूसरा आर भी 10 से 9 हो जाएगा, तो इन टोटल एरिया 100 से 81 रह जाएगा। तो साथियों 100 पे 19 का डिफरेंस, 100 पे 19 का डिफरेंस है, तो इन टोटल 19% का जो एरिया वो 19% से डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन अ सिटी द करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। ओके, तो साथियों देखो इस क्वेश्चन को करने का हम क्या तरीका लगाएंगे। तो देखो साथियों, जो टोटल लिटरेट पीपल 25,000 है, तो इसमें मेल्स भी हैं और इसमें फीमेल्स भी हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। तो देखो वो क्या बोलते हैं कि अगर मेल की पॉपुलेशन 5% से डिक्रीज हो जाए और फीमेल की पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास जो टोटल आएगा, तो टोटल आएगा 25,250 आ जाएगा हमारे पास, 25,250। ओके, मींस अगर मेल की पॉपुलेशन 5% से कम हो गई और फीमेल की 10% से इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास नेट इंक्रीज बचेगा 250 पीपल का। तो चलिए साथियों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, कुछ बढ़िया सा तरीका लगाएंगे। हाँ जी, देखिए कैसे। तो साथियों देखो, जो हमारे पास फीमेल की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुई है और मेल की पॉपुलेशन 5%, सॉरी फीमेल की 10% से इंक्रीज हुई और फीमेल की 5% से डिक्रीज हुई, तो हम क्या तिकड़म लगाते हैं यहाँ पे, तो हम ना मेल को भी 10% से बढ़ा लेते हैं। 10% से कैसे बढ़ा लेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि मेल की भी पॉपुलेशन 10% से बढ़ गई और फीमेल की पॉपुलेशन भी 10% से बढ़ गई। अगर दोनों की 10-10% से बढ़ेगी, तो 25,000 भी 10 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना इंक्रीज आएगा 25,000 में, इसका 10% होता है 2500, 2500। ओके, लेकिन हमारे जो नेट इंक्रीज हुआ है एक्चुअल में, वो हुआ है सिर्फ 250 का। तो मीन्स इसमें जो 2250 लोग एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गए हमारे पास, जब हमने 10-10% दोनों को बढ़ा दिया। ये 2250%, सॉरी जो 2250 एक्स्ट्रा इंक्रीज क्यों हुए, क्योंकि जो मेल 5% से डिक्रीज होने थे उनको हमने 10% बढ़ा दिया, मीन्स हमने एक्स्ट्रा 15% मेल इंक्लूड किए। तो जो एक्स्ट्रा 15% मेल हैं, तो उनकी ही वैल्यू होगी ना 2250। तो मीन्स 100% मेल की क्या वैल्यू होगी, अगर मुझे मेल पता करने हैं तो मैं 100% मेल की वैल्यू पता कर लूंगा बाय यूनिटरी मेथड। तो 15 15 225 150, तो 1500, तो हमारे पास आंसर आया 15,000। आई होप साथियों आपको समझ आया होगा जी। सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इन्होंने इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ओके, तो मानो साथियों इलेक्शन में 100 पीपल हैं, तो 100 में से 80% ने वोट डाला अपना। ओके, तो इन 80 में से हमें बोल रहे हैं कि जिन्होंने वोट डाला उनमें से 5% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। तो जो इनवैलिड पीपल हैं वो 80 का है 5%। दो, चार, मीन्स 4 लोग जो हैं वो इनवैलिड हैं, तो पीछे वैलिड कितने रह गए, तो वैलिड होंगे 76। अभी क्या बोल रहे हैं हमें कि जो विनर है, विनर कैंडिडेट को 11,400 वोट्स टोटल इन टोटल डली हैं। तो अगर 11,400 वोट्स इन टोटल डली हैं और ये 11,400 टोटल जितनी वैलिड वोट्स पड़ी हैं उनका 60% है, 60% टोटल वैलिड वोट्स। अभी मेरे पास टोटल वैलिड वोट्स हैं 76, तो मीन जो 76 का 60% होगा वही कितना आएगा 11,400। ओके, तो मीन मुझे पता करना है टोटल वोट्स कितने, टोटल वोट्स थी 100, तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 11,400 अपॉन 76 इंटू 60 इंटू
100 इंटू 100। ओके, ऐसे देखते हैं। तो एक जीरो से जीरो कट गई। तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हाँ जी, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये वाला कट जाएगा 76। 100, इसको 76 नहीं, पहले हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से। तो 6 कम 6 5 9 190। ओके, तो अभी 19 से 4 से इसको काट दो 25, तो 25 इंटू 10 इंटू 100, 25,000 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो देखो, जो भी टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 100। तो भी हमें बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स को स्नैक पैक मिला उसमें आइटम, और जो बच्चों को आइटम्स मिली वो कितनी थी, जितने स्टूडेंट्स हैं मीन 100, उसका 15%, इसका 15% होगा 15। और जो चैपेरॉन है मीन्स टीचर्स हैं, उनको कितनी मिली, जितने स्टूडेंट्स हैं मीन 100, उसका 25% मीन्स 25। ओके, तो हमें पता करना है कि टोटल जो स्नैक आइटम्स थी वो कितनी थी। साथ ही देखो, टोटल स्टूडेंट्स थे 100, एक स्टूडेंट को कितनी स्नैक आइटम्स मिली, 15। टोटल टीचर्स के चैपेरॉन कितने, 10। एक चैपेरॉन को कितनी मिली, 25। तो इन टोटल 1500 प्लस 250 मीन्स 1750। तो फर्स्ट इज द ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 120 क्वेश्चन, देयर वर 3 सेक्शंस थे, जीके थी और रीजनिंग थी और इंग्लिश थी। ओके, तो जो टोटल जीके में हम करेक्ट पहले देखते हैं करेक्ट कितने हुए। तो जीके के 20 क्वेश्चन थे, 20 में से उसने 70% सही किए मीन्स 14। अभी रीजनिंग की बारी। तो रीजनिंग में 50 थे, रीजनिंग में उसने कितने किए, 50% सही कर दिए। तो इसका 50% निकलेगा 25। अभी इंग्लिश, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस थे और 30% सही किए, तो आएगा 15। तो इन टोटल उस कैंडिडेट ने कितने सही किए, 30 40 और 54 क्वेश्चन सही किए। अभी पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, टोटल जो 120 क्वेश्चंस थे उसका 60% है पासिंग मार्क्स। तो मीन्स टोटल हमें चाहिए 72। तो अभी और कितने नीडेड चाहिए, 54 करेक्ट किए हैं, चाहिए 72। तो और कितने चाहिए, और हमें चाहिए 18 क्वेश्चन और। तो 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, कहते ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड। हाँ सच देखो, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की 3 साइड्स होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। हाँ जी, अभी वो हमें बोल रहे हैं कि तीनों साइड 10-10% से इंक्रीज कर दी। मीन जो लेंथ थी वो भी 10 से 11 होगी, ब्रेथ भी 10 से 11 और हाइट भी 10 से 11। अभी जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा L इंटू बी इंटू एच। तो मीन जो वॉल्यूम होगा 1000 से इतना हो जाएगा। अभी इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 331 ओवर, मुझे परसेंटेज निकाले ओवर ओरिजिनल इंटू 100। हाँ जी, तो निकला 33.1%। डी इज द आंसर। हाँ जी, इसको क्लियर करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर 20% मोर देन फिजिक्स इफ ही स्कोर्ड 72 इन फिजिक्स। हाँ साथियों, 20% का मतलब होता है 1/5। तो बच्चे को फिजिक्स के मार्क्स मिले 72, तो जो मैथ्स में मिलेंगे वो मिलेंगे 72 से 20% ज्यादा, मीन 6.5। हाँ जी, तो ये कितना हुआ, 5 से डिवाइड 14.4। तो ये कितना निकल के आएगा, 14 84।
86.4 इज द करेक्ट आंसर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी। The population of a village increases by 8% annually. If the current population is 58,320, what was it 2 years ago? साथ देखो 8% का मतलब होता है 2/25। मतलब अगर आज की पॉपुलेशन 25 है तो नेक्स्ट ईयर 27। अभी तो इन्होंने मुझे बोला 2 इयर्स, तो हमें 2 साल का, एक साल 25 से 27 हुई, दूसरे साल भी 25 से 27 हुई। तो साथियों जो आज की पॉपुलेशन है वो है 27 × 27। मुझे 2 साल पीछे की पता करनी है, तो 2 साल पीछे की होगी 25 × 25। ओके, तो हमें इसका इसमें कोई यूज नहीं है, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो साथियों, अगर ये आज की पॉपुलेशन है टुडे, तो ये 2 साल की पहले की होगी। 2 साल पहले मुझे 25 × 25 जो भी आंसर होगा वो 25 का 2 टाइम्स मल्टीपल होगा। अब देखो ये वाला तो 25 का मल्टीपल ही नहीं है। अगर हम देखें ये भी एक 25 का मल्टीपल है, इसमें भी एक 25 है, यही एक ऑप्शन है जिसमें 2 25 है। हाँ जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ साथियों देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कहते हैं नंबर वॉज मिस्टेकनली इंक्रीज्ड बाय 25% ऑफ इंस्टेड ऑफ डिक्रीज्ड बाय 20%। ओके साथियों, जो 25% होता है वो होता है 1/4, 20% होता है 1/5। ओके हाँ जी, तो देखो साथियों अगर हम किसी देखो हमें नंबर को डिक्रीज करना था 20% से, मीन्स हमें नंबर को 5 से 4 करना था, लेकिन हमने उसको इंक्रीज कर दिया 25% से, मीन्स हमने उसको 4 से 5 कर दिया। ओके, तो जे वाला है ओरिजिनल नंबर। ओके, और ये अल्टर्ड वैल्यू में जो हमने चेंज की, ओरिजिनल नंबर तो सेम होना चाहिए ना पहले। अगर हम मान लो हमने उसको डिक्रीज किया या उसको इंक्रीज किया, ये तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो पहला जहाँ पे हमें जहाँ जो हमें करना था, हमें डिक्रीज करना था, वो बन जाएगा 20 से 16, और जो गलती से कर दे वो बन जाएगा 20 से 25। तो मीन्स हमें नंबर 16 चाहिए था लेकिन हो गया 25, तो कितना बढ़ गया 9। कितने परसेंट? 9.16 इंटू 100। तो साथियों 16 होता है 6.25 इंटू 9, 54, 256, हाँ जी 56। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 56.25। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हाँ जी, तो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय x% एंड देन इंक्रीज्ड बाय x%। साथियों अगर पहले हम किसी चीज के प्राइस को x% से डिक्रीज करते हैं, फिर उसको ही x% से इंक्रीज कर देते हैं, तो नेट वैल्यू जो होती है वो माइनस डिक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? x² 100%, और यही इसने हमें दिया है 10%। तो मीन्स जो x² है अपॉन 100 है वो कितना आएगा? 10/100 के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, तो x² अपॉन 100%, का मतलब नीचे एक 100, तो एक इससे कट गया, तो x² कितना रह जाएगा उधर जाके? 100 इंटू 100/10 मीन 10 से 10 कट गया। तो जो x² है, चाहे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो ना, देखो सिंपल सी बात है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि माई डिक्रीज ही होगा x² अपॉन 100% से, और इसकी वैल्यू दी है परसेंटेज में, तो परसेंट से परसेंट कट गया, तो x² कितना आएगा? 10 इंटू 100 मीन्स 1000 x²। x कितना रह गया? √1000, तो ये होगा 10√10। तो 10 का जो रूट होता है वो होता है लगभग लगभग 3.16, तो हमारा आंसर आएगा 31.6। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय एन अननोन परसेंटेज टू रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू। तो 30% से 30% का मतलब होता है 3.9, मीन्स अगर मैंने वैल्यू इंक्रीज की तो 10 से 13 कर दी। अगर मुझे अभी उसको ओरिजिनल वैल्यू पे वापस लेके जाना है, मीन्स मुझे 13 से 10 पर वापस लेके जाना है, तो मुझे 3 से माइनस करना पड़ेगा।
अभी अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो 3 किससे माइनस करना है, मुझे 13 से माइनस करना, तो मेरे लिए बेस वैल्यू भी 13 होगी। तो मीन्स परसेंटेज निकालनी है 3.13 इंटू 100। ओके, तो 100/13 होता है, देखो साथियों इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 100/13 होता है 7:9/13। ओके, तो कितना निकल कर आएगा ये 21:27/13। 21 प्लस यहाँ पे 2, तो ये बच जाएगा 20, सॉरी 23:1/13। 23 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला करेक्ट है। इसको टोटल इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है 300 को 13 से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी साथी देखो, तो इस क्वेश्चन में 400 की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। अभी देखो, तो वो एक जो भी स्टोर का मालिक है उसने 150 स्पीकर लिए, उसमें से अभी वो क्या करना चाहता है कि मुझे 40% प्रॉफिट कमाना है, लेकिन मुझे सिर्फ 120 स्पीकर ही बेचने हैं। 120 स्पीकर बेचकर ही मैं अपना प्रॉफिट 40% कमाना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम कोई फंक्शन था, तो फंक्शन के कारण उन तो क्या हुआ, मीन्स उनके 100 जो 35 स्पीकर हैं वो बिक गए। ओके, तो देखो साथियों, अगर जो 120 स्पीकर्स हैं, भी देखो अगर वो 120 स्पीकर बेच के 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मीन्स इन ओवरऑल वो मनी कितनी इकट्ठी करेगा, 140%, 100% उसका कॉस्ट प्राइस और 40% उसके ऊपर जो भी है प्रॉफिट। अभी 15 स्पीकर और बिक गए। अगर 120 स्पीकर 140% दे रहे हैं, तो 15 स्पीकर कितने देंगे। अभी देखो यहाँ से 15 8 120 और 17.5 8 होगा 140, तो इन टोटल 135 स्पीकर कितना देंगे 157.5%। तो 100% तो कॉस्ट प्राइस है उसका, तो पीछे प्रॉफिट कितना बचा 57.5। डी इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, यानी आउट ऑफ टोटल इन मंथली इनकम वुमन स्पेंड्स 60% ऑन हाउस होल्ड। ओके, तो 60% हाउस होल्ड पे गया, 15% सेविंग्स में गया, तो टोटल हो गया 75%। तो पीछे कितना बच गया, 100 में से 75 निकाला 25%। तो देखो कितने इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं, और तो यही होगा। तो ए सैलरी इज 40% मोर देन बीज, बी सैलरी इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो यहाँ पे एक ए है और एक बी है, तो यहाँ पे देखो जो 40% होता है वो होता है 2/5। अगर ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा, तो अगर बी की 5 है तो ए की 7 होगी। अभी जो जो बी की सैलरी है वो 20% से इंक्रीज कर दी गई। 20% होता है 1/5, मीन्स इसको 1/5 से इंक्रीज, एक 5 का 1/5 1 होगा, तो ये 6 हो जाएगी। ओके, 20% एंड एज इंक्रीजेज बाय X%, तो ए की भी कुछ X% से इंक्रीज होती है। ए इंक्रीज हो देखो, ए की X% इंक्रीज हुई और बी की 20% इंक्रीज हुई, तो एंड में जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। 25% मीन्स 1/4 ज्यादा है। ओके, अगर मैं 6 का 1/4 निकालूं तो ये निकलेगा 1.5। ओके, तो मीन्स जो ए की सैलरी निकलेगी वो निकलेगी 7.5। अभी मुझे एक्स निकालना है, तो मीन्स अभी ए की सैलरी 7 से 7.5 हो गई, तो इंक्रीज हुआ 0.5 का अपॉन ओरिजिनल 7 इंटू 100, तो मीन्स 50/7, 50/7 होता है 7.15। तो उम्मीद है साथ समझ आया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो a man spends 75% of his income due to inflation, his expenses increase। ओके, तो साथ देखो जो इनकम है, इनकम होती है हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर इनकम 100 है तो पहले उसके एक्सपेंडिचर हैं 75 और सेविंग्स होगी 25। ओके, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ 20%, तो उसके एक्सपेंसेस 20% से इंक्रीज हो गए, तो 20% होता है 1/1.5। ओके, तो 75 तो 75 का 1.5 होता है 15, तो मीन उसकी जो नेट सैलरी जो इंक्रीज एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए वो 15 से इंक्रीज हो गए 90 बन गए। ओके, और जो इसकी इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है 10% से, 100 का 10% होता है 10, तो मीन 110। तो उसकी सेविंग्स कितनी रह गई ओनली 20, तो सेविंग्स 25 से
20 रह गई, तो मीन्स 5 का डिक्रीज आ गया। तो अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो 5 पाउंड ओरिजिनल सेविंग्स थी 25 इंटू 100, 25 चौका 100, तो ये डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज 20% से डिक्रीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, वही इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर इनकम 100 है तो 70 खर्च हो गए और 30 बचे, तो हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 10%, तो इसका 10% इंक्रीज हो गया, तो दिस विल बी 110 एंड इज एक्सपेंडिचर बाय 5%, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5% से इंक्रीज हुआ। तो 5% का मतलब होता है 1/20, तो मीन ये 70 से 1/20 इंक्रीज हो चुकी है, तो 70 का 5% होगा 3.5, तो मीन ये हो चुकी है अभी 73.5। तो अभी जो सेविंग्स कितनी बची इसकी, 36, 46.5, इतना ही होगा, सॉरी 36.5, इट मस्ट बी 36.5। तो जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स बढ़ी 6.5 से, ओरिजिनल सेविंग्स थी 30 इंटू 100, एक जीरो से जीरो गई, इससे ये गया, और अभी देखो जो 65.3, तो 65/3 होता है 21.67। हाँ जी, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज an investment made in a business in the first year, it gains 25% in the second year। तो ये बेसिकली सक्सेसिव का क्वेश्चन है, तो 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5 और 10% होता है 1/10। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, गेन है 20% का, तो मीन्स फर्स्ट ईयर 4 से 5 हो गई, सेकंड ईयर में लॉस है 20% का, 20% का मतलब 5 से 4 हो गई, एंड पे दोबारा फिर 10% का गेन है, मीन्स 10 से 11, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो इन दी एंड कितना रहेगा 10 से 11, मीन्स 10% का गेन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तो ड्यू टू एन एरर अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस of rupees 500 item by 10% instead of decreasing it by 10%, what is the आंसर। तो देखो अगर मुझे परसेंटेज में दिया और मुझे परसेंट पता करना है, मुझे एक्चुअल प्राइस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो देखो, तो क्या करना है कि देखो, तो उस दुकानदार को जो प्राइस था वो एक्चुअली 10% से डिक्रीज करना था, लेकिन उसने 10% से इंक्रीज कर दिया। तो हमें पता करना है कि जो नेट वैल्यू में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। ऐसा तो देखो 10% का मतलब 1/10, उसको करना तो था 10 से 9, लेकिन उसने कर दिया 10 से 11। ओके, तो मेरी जो नेट डिफरेंस आया वो आ जाएगा 2 का, 2 से बढ़ जाएगी वैल्यू, कितने से होनी 9 चाहिए थी, 9 से 2 बढ़ जाएगी इंटू 100, तो इसका होता है आंसर 22.22। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला हो गया था, इसका 7.25 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो जो बॉटल्स की प्रोडक्शन है 2 साल में वो 16,000 से 26,000 हो चुकी है, जो बॉटल्स की जो प्रोडक्शन है। हाँ जी, तो साथियों हमें पता करना है कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगी। ये 2 साल में हुई है, तो 1 साल में हमें पता है कि कितनी होगी, इसका 1.2, 0 से 0 कट गई, नीचे 1600 है, 1600 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो 40 आएगा, लेकिन अभी मुझे 2600 का नहीं पता। अभी हम 2600 के करीब देखते हैं, क्या कोई स्क्वायर है, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है। हाँ जी, तो मुझे पता चला कि 2500 का होता है 50। अगर मैं 51 का स्क्वायर देखूं तो वो होता है 2601, तो यहाँ पे 2600 है, तो मैं इसका जो स्क्वायर रूट है उसको मान लूँ कि 51 है, लगभग 51 अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, ओके, तो हमें देखना है ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ कितनी हुई, 51/40, परसेंट में इतना। ओके,
तो ये लगभग लगभग निकल कर आएगा, इसको डिवाइड कर देगा 2.5 से, तो 2.5 मतलब 5 7 2 27.5, तो 27.5 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि हमें 2600 चाहिए, 2601 नहीं चाहिए, तो 27.47। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक नहीं, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद में। तो मैन स्पेंड्स 30%, इसमें टोटल 29 क्वेश्चन हैं परसेंटेज की। अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन ग्रोसरीज एंड 25% ऑन अदर एक्सपेंसेस। ऐसा तो देखो, तो 30% गई रेंट पे, 20% गई ग्रोसरीज पे और 25% वो अदर एक्सपेंसेस पे। टोटल कितने की 75%। तो पीछे कितनी बची, तो जो उसकी सैलरी है, सैलरी का 25% है 9000। मुझे पता करनी है टोटल सैलरी, टोटल सैलरी होती है 100%, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो आंसर है 36,000। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। हाँ जी। तो रिडक्शन इन 20% ऑफ द प्राइस। हाँ जी। तो साथियों अगर हम देखें, मान लो मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, है ना, तो उस पर जितना मेरा एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, उसका प्राइस इनटू जितनी मैं उसकी क्वांटिटी लूंगा। इसका मतलब जो प्राइस और क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। आ जाते हो जो प्राइजेज हैं, देखो 20% का मतलब होता है 1.5। जो प्राइस है उस क्वांटिटी का, शुगर का, वो 20% से कम हो गया, मीन्स 5 से 4 हो गया। ओके। अभी जो क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो 4 से कितनी हो जाएगी, 5। तो इन्होंने मुझे दिया है, देखो पहले अगर मैं 4 यूनिट्स क्वांटिटी खरीद पा रहा था, तो अभी मैं 5 खरीद पाऊंगा क्योंकि प्राइसेस कम हो गई। तो मीन्स डिफरेंस कितने का, 1 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कितनी ज्यादा खरीद सकता हूँ, 5 kg। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस पता करना है, तो मैं ओरिजिनली 4 यूनिट्स खरीद पा रहा था ना, तो हम कितनी खरीद पाएंगे, 20 kg। तो हमें पता करना है प्राइस, हमारे पास है 200 रुपीज, 200 में हम पहले 20 kg खरीद पाते, तो प्राइस कितना रहा होगा, तो प्राइस रहा होगा 10 रुपये। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a back against 20% रेड बॉल, 30% ग्रीन बॉल्स। हाँ जी। तो रेड बॉल्स 20%, ग्रीन बॉल्स 30%, तो पीछे ब्लू बॉल्स कितनी रहेगी, ब्लू बॉल रहेगी 50%। जो 50% है वो किसके इक्वल है, 80 के। तो टोटल बॉल्स 100% कितनी होंगी, 160। हाँ जी। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। A spherical balloon is inflated causing its radius to grow by 10%. By what percentage does its surface area increase? Okay. तो जो रेडियस है, तो रेडियस 10% से इंक्रीज हो गया, तो हमें पता करना है इट्स सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4, स्फेरिकल बैलून का होगा 4πr², मीन इसमें r इंटू आर है। तो अगर एक आर 10 से 11 हो गया, 10% इंक्रीज में, तो 10 से 11 होना, तो दूसरा आर भी 10 से 11, तो इन टोटल 100 से 121, 100 पे 21 का इंक्रीज मतलब 21% इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट वन। जी। साथियों पहले एक चीज समझते हैं हम, रेगुलर ट्रायंगल। रेगुलर ट्रायंगल का कुछ नहीं मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समभुजी त्रिभुज होती है। समभुजी त्रिभुज मतलब जिसके तीनों साइड्स बराबर हों, ए ए ए। अभी जो इसका हाइट होगी, तो हाइट समभुजी त्रिभुज की हाइट होती है √3/2a। अगर मैं एरिया के क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू बेस ए है, और ये वाला √2a है, तो मीन्स √3/4a²। तो जो एरिया होगा समभुजी त्रिभुज का वो होगा √3/4a²। अगर देखो साथियों, और इन्होंने मुझे क्या बोला कि जो एरिया है रेगुलर ट्रायंगल का वो कितना इंक्रीज हो गया, 44% से इंक्रीज हो गया। मतलब अगर 100 था पहले, तो वो 144 हो गया एरिया। अभी देखो एरिया में क्या है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड में साइड का स्क्वायर है,
तो मुझे तो साइड पता करनी है, तो जो साइड का स्क्वायर है वो 100 से 144 हो गया, तो साइड कितनी रह जाएगी, इसका स्क्वायर रूट मीन 10 से 12, 10 पर 2 का इंक्रीज, तो परसेंट में 20%। आई होप साथियों आपको परसेंटेज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 29 क्वेश्चन हैं परसेंटेज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को दबाकर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।